नमस्ते बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाठ 17 राजा दिलीप का गौ प्रेम पढ़ा था। आज हम इस पाठ को पूर्ण करेंगे। पहले फिर से वापस थोड़ा सा पाठ हम देख लेते हैं कि राजा दिलीप जो थे वो श्री राम के पूर्वज थे। उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी और राजा दिलीप की रानी का नाम क्या था? सुदक्षिणा। वह भी बड़ी धार्मिक महिला थी। उनके कोई संतान न होने के कारण वह सदैव दुखी रहते थे। राजा रानी बहुत ही अच्छे लोग थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, मतलब कोई बेटा या बेटी नहीं थे। इस कारण वो सदैव दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ने उन्हीं के आश्रम में रहकर कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी की लगातार 21 दिन तक सेवा की। दोनों नंदिनी की सेवा करते रहे। एक दिन एक आश्चर्यजनक घटना हुई। जब राजा दिलीप नंदिनी को वन में चरा रहे थे, तभी अचानक एक भूखे शेर ने नंदिनी को दबोच लिया। नंदिनी भय से चिल्लाने लगी। राजा दिलीप ने अपना बाण धनुष पर चढ़ा लिया। तभी शेर बोला, राजन, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। आज मैं इस गाय को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। ऐसा कहा जाता है कि उस समय मनुष्य जो है वो पशु पक्षियों की बोली समझते थे। राजा ने शेर से कहा कि मैं एक क्षत्रिय राजा हूँ। अपनी प्रजा की रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं किसी भी स्थिति में इसे आपको खाने नहीं दूंगा। मैं इसकी रक्षा करूंगा। अब इसके आगे का पाठ हम पढ़ते हैं। इस पर शेर बोला, राजन, मैं भी तो आपकी प्रजा हूँ। यानी ये पूरा राज्य आपका है, तो मैं भी तो इस राज्य का ही एक हिस्सा हूँ, तो मैं भी तो आपकी प्रजा ही हुआ। क्या पशु को भूखे मारना अधर्म नहीं है? यानी आप मगर मुझे इस नंदिनी गाय को नहीं मारने देंगे तो मैं तो भूख से मर जाऊंगा। तो क्या किसी पशु को भूखे मारना ये अधर्म का कार्य नहीं है? आप मुझे इसे खाने दें। शेर क्या कहता है कि अगर मैं इसे नहीं खाऊंगा तो भूखा मर जाऊंगा, इसलिए आप मुझे इसे खाने दें। राजा दिलीप ने शेर की इस बात को सुनकर अपना धनुष बाण भूमि पर रख दिया। अब शेर की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर और उसकी ये करुणा भरी बात सुनकर राजा दिलीप को उस पर दया आ गई और उन्होंने अपना धनुष बाण भूमि पर यानी जमीन पर रख दिया और शेर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। धनुष बाण भूमि में रखकर और अपने दोनों हाथ जोड़कर वो शेर के सामने खड़े हो गए। उन्होंने शेर से कहा, अच्छा, तू इस गाय को छोड़ दे। क्या कहा उन्होंने शेर से कि आप इस गाय को छोड़ दो और मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लें। आप कई दिन से भूखे हो, आपको तो खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो आप इस गाय को छोड़ दो और मुझे खा लो। मुझे खाकर भी आपकी भूख शांत हो जाएगी। यह बात सुनते हुए शेर अदृश्य हो गया। अब जैसे ही राजा दिलीप की ये बात सुनी कि आप नंदिनी को छोड़कर मुझे खा लीजिए, वह शेर जो है वो अदृश्य हो गया यानी गायब हो गया। नंदिनी ने राजा और रानी की सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि उनके एक प्रतापी पुत्र उत्पन्न होगा। जब शेर अदृश्य हो गया तो नंदिनी ने उनको कहा था कि ये उन्हीं की रची हुई एक माया थी। वह राजा दिलीप की परीक्षा लेना चाहती थी उनकी गौ भक्ति की, और उनकी गौ भक्ति के कारण प्रसन्न होकर राजा नंदिनी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से उनके एक प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ। कुछ
कुछ समय पश्चात नंदिनी गाय के आशीर्वाद से सुदक्षिणा ने एक प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। राजा नंदिनी के आशीर्वाद से उनके एक प्रतापी पुत्र जन्म हुआ। यही बालक बड़े होकर महाराजा रघु के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब जैसे वो बड़े हुए, क्योंकि ये नंदिनी गाय के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न हुआ था, इसलिए ये भी बहुत बलशाली प्रतापी राजा थे। इन्हीं के नाम पर रघुकुल वंश चला। किसके नाम पर? महाराजा रघु के नाम पर ही रघुकुल वंश चला। राजा दिलीप की गौ भक्ति अमर है। क्या है? राजा दिलीप की गौ भक्ति अमर है। हमें भी गायों की नित्य सेवा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अब हम इनके शब्दार्थ देखेंगे। गौ प्रेम। गौ प्रेम यानी गाय के प्रति स्नेह भावना। गौ प्रेम गाय के प्रति स्नेह भावना। पूर्वज पुरखे वंशज। पूर्वज पुरखे वंशज। प्रजा जनता या लोग, दोनों ही लिख सकते हैं हम। प्रजा जनता या लोग। सदैव हमेशा। सदैव हमेशा। सदैव हमेशा। संतान यानी बेटे बेटी। संतान बेटे बेटी। व्रत लिया निश्चय किया। व्रत लिया निश्चय किया। दबोच लिया पकड़ लिया। दबोच लिया का अर्थ क्या होता है? पकड़ लिया। भय भय यानी डर। भय भय यानी डर। प्रतापी यशस्वी। प्रतापी यशस्वी। एक बार फिर से देखेंगे हम। गौ प्रेम गाय के प्रति स्नेह भावना। पूर्वज पुरखे वंशज। पूर्वज पुरखे वंशज। प्रजा जनता लोग। सदैव हमेशा। संतान बेटे बेटी। व्रत लिया निश्चय किया। व्रत लिया निश्चय किया। दबोच लिया पकड़ लिया। भय डर। प्रतापी यशस्वी। अब इसके बाद में हम 6 लाइन सुलेख की करेंगे, जिसकी पंक्ति है। राजा दिलीप श्री राम के पूर्वज थे। क्या है? राजा दिलीप श्री राम के पूर्वज थे। तो आपको ये पाठ अपने स्लेट पर लिखना है। इसके शब्दार्थ है वो कॉपी में करने हैं। और ये जो सुलेख की पंक्ति मैंने आपको दी है 6 लाइन की, ये भी आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में करना है और स्लेट पर लिखकर इन सभी को याद करना है। धन्यवाद।